एक गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना पीरियड लाडला डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा, और इतना ही बोलूंगा। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे ढूंढे उसी को नजर। जीवन के हर मोड़ पे, जी हाँ, जीवन के हर मोड़ पे मैं आता रहूँगा, और सुख हो या दुख मैं अपनी ज़िंदगी आपके साथ बिताता रहूँगा। और इसी तरह से आज भी आया हूँ, और कुछ न्यूज़ हैं, बहुत ज़रूरी न्यूज़ हैं, आज बताता हूँ। पहले शॉर्ट में बता दूँ आज न्यूज़ क्या क्या है। एक तो सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि कोरोना अब शिफ्ट हो रहा है। कोरोना अब उत्तर भारत से बाकी राज्यों की तरफ जा रहा है। अब दिल्ली को शायद सुकून मिल जाए, हरियाणा को सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, यूपी को थोड़े दिनों में शायद अभी सुकून मिले, अभी नहीं। और मैंने बोला था कि 15 तारीख के आसपास पीक आ सकता है दिल्ली में, हरियाणा में और यूपी में। ठीक है, 2-3 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ से पीक जाएगा तो बाकी स्टेट्स में जाना शुरू हो जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐसे चलेगा और कोई भी स्टेट बचेगा नहीं इंडिया का। लेकिन इस बार का कोरोना फुस पटाखा है, फुस। हुई धमाका, हुई हुई पटाखा, ले जा प्यार जरा सा, दे जा प्यार इस बार का कोरोना प्यार देने आया है। जी हाँ, आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आया है। आपको हल्का सा डंक मारेगा, लेकिन आप डरिएगा नहीं, क्योंकि वैक्सीन का भी पेन इतना ही होता है जितना इस कोरोना का। और 2 दिन में आप ठीक हो जाते हो तो बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जी हाँ, ये सच है कि दिल्ली से शिफ्ट अब होके ये दूसरे राज्यों पे जा रहे हैं, महाराष्ट्र की तरफ और बाकी राज्यों की तरफ। एक तो ये खबर आज की बताऊंगा। दूसरा, डब्ल्यूएचओ ने जो तूफान लाया है हमारी जिंदगी में, है ना, मतलब डब्ल्यूएचओ का काम ऐसे तूफान ही लाना होता है, तूफान समेटना कम होता है। लेकिन एक तूफान और आ चुका है भारत सरकार के लिए, जो मौत का आंकड़ा डब्ल्यूएचओ ने बताया, इस पर भी डिस्कशन होगा। और बाकी सब तो छोटी मोटी खबरें हैं, तो आज बताता हूँ। सबसे पहले कि केसेस आए कितने हैं। 3545, 3545 केसेस हैं, 19,688 एक्टिव केसेस हैं, 27 डेथ हुई हैं। इस 27 डेथ में से 26 डेथ अकेले केरला में हुई हैं। जय हो केरला मैया, जय केरला मैया, ला 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 ला। महाराष्ट्र 233, देखिए महाराष्ट्र 233 पे पहुंच गया, 200 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। और मुंबई 130 केसेस हो चुके हैं, मैक्सिमम केसेस हैं फरवरी के बाद। तो मुंबई वालों, थोड़ा सा चौकन्ने रहने का, डरने का नहीं। इस बार का कोरोना फुस पटाखा है, अगर कोई नया और वेरिएंट कोई ना आ जाए। अभी ये डराया जा रहा है कि ये डेल्टा जैसा दोबारा भी आ सकता है, ओमिक्रॉन अब साइड में हो जाएगा, फिर डेल्टा हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। अब किसने क्या देखा, किसी को कुछ नहीं पता, घंटा किसी को कुछ नहीं पता, सच बता रहा हूँ। सब तीर तुक्के मारते रहते हैं, जिसका लग गया वो बस लग गया, तीर हो गया। डेली पॉजिटिव 1.07 है, वीकली पॉजिटिव 0.7% है। अब बताता हूँ, सॉरी, मैं तो केरला में था। केरला 342 केसेस, कर्नाटका और केरला में 26 डेथ हुई है, 27 में, मतलब पूरे इंडिया में एक ही डेथ हुई है। उसके अलावा कर्नाटका 191, तमिलनाडु 58, आंध्रा 8। आंध्रा पे भी गौर करें, पहले एक केस था, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर 8। इस तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे एकदम से बढ़ सकते हैं आने वाले टाइम में। यूपी 356, ये बहुत गौर करने वाली बात है कि यूपी में 356, अभी तक 200 के आसपास कैसे मंडरा रहा है, एक ही दिन में 356 क्रॉस कर गया है। वेस्ट बंगाल 36, दिल्ली 1365 और पॉजिटिव रेट हमारा 6% के आसपास। ओडिशा 18, राजस्थान 9, कितना है भाई, 98 है शायद, गुजरात 25, छत्तीसगढ़ 2, मध्य प्रदेश 26, हरियाणा 534। हरियाणा का भी स्टेटस और दिल्ली का स्टेटस अब रुक सा गया है, एक फ्लैटन कर्व आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि यहीं पे रुक जाए और वापस चला जाए। बिहार, अरे बिहार 10, बस बिहार 1 के आसपास आ रहे थे, कैसे फिर 2 हुए, अब 10 पे पहुंच गया है। तो वही कहानी मैंने जो बताई कि अब इंडिया भ्रमण पे, इंडिया टूर पे निकल चुका है कोविड। दिल्ली वालों को शायद राहत मिल जाए थोड़े दिनों में। पंजाब 87, तो पंजाब में भी केसेस बढ़े हैं। आसाम 1, जम्मू कश्मीर 7। पंजाब में लाइट भी सुना बड़ी अच्छी आ रही है यार, हमारे यहाँ आ ही नहीं रही। हमारे यहाँ फ्री वाली आ रही है। यूके 24, जम्मू कश्मीर 4 और गोवा 1 और मिजोरम 31। तो ये था पूरे देश का हाल। अब बताता हूँ आखिरी कहानी। और मुंबई वालों, थोड़ा बिडू, थोड़ा संभल के रहने का। लेकिन इधर इस बार का कोविड कुछ ना करने का कुछ नहीं है, खाली फुस पटाखा है। अब फुसली बम है, फुसली तुसली बम, छोटा वाला, आवाज है ही नहीं इसमें। ठीक है, अनार है, छोटे मोटे अनार हैं, छूट रहे हैं, कोई बात नहीं। डब्ल्यूएचओ ने एक बम फोड़ दिया है इंडिया के सिर पे, और वो पहले से कहता रहा है कि इंडिया की के जो मौतों के आंकड़े हैं वो झूठे हैं। झूठे का मतलब कुछ और आंकड़े हैं, जो ये बता रहे हैं उतने नहीं है।
वो कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि 10 गुना ज्यादा है जितना इंडिया बता रहा है। भाई डब्ल्यूएचओ के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में करीब 1,49,00,000 डेथ हुई हैं, 14.9 मिलियन। और इंडिया में कह रहे हैं 47 लाख, जबकि इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है हमारे यहाँ तो 4-5 लाख हुई है, इससे ज्यादा नहीं हुई। सच क्या है? इंडिया ब्लेम कर रहा है डब्ल्यूएचओ पे, वो कह रहा है जी आपका मेथड गलत है, फलाना ढिमका। सच मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो सच है, पूरा अगर सच नहीं है कुछ सच तो है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मारे गए जिनको ना ट्रीटमेंट मिला ना टेस्ट हुआ, घरों में मारे गए, तो उनकी गिनती कहाँ होगी? उनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। और क्या आपने जहाँ पे डिजीज थी कोमॉर्बिड, मरा वो कोविड से, लेकिन क्या आपने उसको कोविड में डाला नहीं डाला? तो बड़े सारी चीजें हैं, वो जांच का विषय है। हालांकि सरकार कह रही है इनका मेथड ही गलत है डब्ल्यूएचओ का। डब्ल्यूएचओ को कह रही है हु आर यू, हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन? लेकिन डब्ल्यूएचओ अड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि सबसे ज्यादा डेथ हुई थी रशिया में, उसके बाद इंडोनेशिया में, उसके बाद इंडिया में। यार एक बात बताओ, जिसका जाने वाला था वो तो चला गया, अब तुम क्या उखाड़ लोगे? पता सबको है, दुनिया को सच सबको पता है, हमें भी पता है कितने लोग सड़कों पे मरे, वो मुझे भी पता है। तो ये जो बातें हो रही हैं कि जी नहीं जी 4 लाख की थी, ठीक है, मैं हो सकता है इतनी ना हो जितना डब्ल्यूएचओ बता रहा है, पर यह भी बात सच है कि उतनी डेथ तो नहीं है हुई, उससे तो कहीं गुना ज्यादा हुई है जितनी डेथ बताई जा रही है, इसमें तो मुझे भी लगता है। ठीक है, एनीवेज मैं इसमें कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा, मैं कहूंगा ये सरकार का काम है और डब्ल्यूएचओ का काम है कि आपस में नूरा कुश्ती करते रहें, आपस में। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा बन जाए। कौन सी पिक्चर आई थी यार, मैरी कॉम, बॉक्सिंग। ठीक है, तो एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो चलता रहेगा डेथ, लेकिन जिसका घर का चला गया यार उसको क्या फर्क पड़ता है कि 4 लाख हुई या 5 लाख हुई? उसके लिए तो एक ही डेथ 100% थी भाई, एक ही डेथ। और कहीं घरों में 2-2, 3-3 डेथ हुई है, और एक भी, मुझे नहीं लगता एक भी इंसान ऐसा होगा जिसके किसी रिश्तेदार की डेथ ना हुई हो, क्लोज रिश्तेदार की। मेरे अपने घर में 3 लोगों की डेथ हुई है, मेरे चाचा चाची गए, मेरा कजन गया कोविड से और किसी को बेड नहीं मिला, सब ऐसे मारे गए बिना ट्रीटमेंट के, सडन ऑक्सीजन कम हुई और कहीं बेड नहीं मिला और रास्ते में मारे गए। चाची जी नोएडा की सड़कों पे मारी गई, मेरी चाची जी जिन्होंने मुझे पाला, जब मैं दिल्ली में आया था मुझे अपने घर में कमरा दिया रहने को। कितना दुख होता है मैं बता नहीं सकता हूं। सबसे बड़ा दुख है कि हम उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। जाना ना जाना, ऊपर जाना वो तो लगा रहेगा, सबने जाना है, लेकिन दुख यही होता है कि पैसा भी आपके पास था, सब कुछ था, लेकिन आप फिर भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाए। इस बात का दर्द वही समझ सकता है जिसके साथ ये हुआ है। और जो ये सूतिया किस्म के लोग ये बोलते हैं कोविड कुछ नहीं था, फलाना था, इनको तो कस के नाक के नीचे और कान के नीचे मारना चाहिए। जाके उनसे पूछो जिनके घर में डेथ हुई है, फिर आप बोलोगे डॉक्टर की गलतियों से डेथ हुई। अब वो डॉक्टर मिला ही नहीं उन्हें, वो तो सड़कों पर मारे गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर ने तो जो मारा सो मारा, जो वो तो एक अलग कहानी, तुम बोलते रहो, लेकिन जो घरों में मारे गए, जो इनको ट्रीटमेंट ही नहीं मिला, उस पर क्या बोलोगे आप? फालतू की बकवास करते हैं। पहले तो इनको 2-4 मारने चाहिए झापड़ खींच के कान के नीचे, जो ये बने हुए हैं। बहुत बड़ी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रखे कुछ फालतू के डॉक्टर्स ने, जिनको एक भी डिग्री नहीं होगी शायद उनके पास, सिर्फ नाम कमाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए। भाई उनसे पूछो जिसके घर का गया है, तुम्हें क्या पता? मैं आज भी मिस करता हूँ अपने चाचा चाची को, आज भी मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाया, जबकि उन्होंने मेरी हेल्प करी थी जब मैं दिल्ली में आया। चलो, ग्लोबल कोविड केसेस 516 मिलियन हो गए और बीजिंग में काफी लोग घरों में बंद हैं। और ये बात एक खबर निकल के आ रही कि यूएस में BA.2.12.1 तेजी से फैल रहा है, 36% नए केसेस इसी मार्का के हैं, यही मार्का इंडिया में भी है। तो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट से सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि हम अपनी वायल वापस नहीं ले सकते सरकार से, ना ही हम एक्सपायरी डेट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बची हुई हैं काफी सारी वायल, बिक नहीं रही हैं। सरकार भी परेशान है और सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है भाई मैंने तो भेज दिया, अपना माल अपने पास रखो, हम नहीं लेंगे वापस, खुला माल वापस नहीं होता, एक बार दे दिया दे दिया। शंघाई में 12 नई डेथ हुई है। जय हो शंघाई, तेरी याद क्यों आई? चाइना तेरी मागन आगे लगा, सब कुछ तू नहीं करा है। एफडीए ने जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है उसका यूज रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि क्लॉटिंग रिलेटेड साइड इफेक्ट हो रहे हैं जॉनसन एंड जॉनसन से। उन्होंने अब किसको लगाई जाएगी किसको नहीं लगाई जाएगी इस पे देख के लगाई जाएगी, हर एक को नहीं लगाई जाएगी। साउथ अफ्रीका में भी केसेस एक ही दिन में 50% बढ़ गए हैं और 5th वेव वहां पे आ चुकी है। डॉक्टर राजीव जगन देवा आईएम के जो को चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि बूस्टर में
और 2 डोजों के गैप जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा इम्यूनिटी बनेगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और एक और रिसर्च हुई है कि कोविड जो है वो 1000 गुना ज़्यादा स्प्रेड होता है एयर से, बल्कि ना कि सरफेस से। लोगों को लगता है कि हम छू लेंगे तो कोविड हो जाएगा, उसके चांसेस कम है, एयर से फैलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो चलता हूं और इतना ही बोलूंगा कि ये जो डेथ का शोर मचा हुआ है, ये है वो है, भाई मैं तो हकीकत जानता हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं यहाँ पे। सच बोलूं तो मुझे हकीकत पता है, मुझे हर मेडिकल कॉलेज की हकीकत पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। मुझे हर प्राइवेट हॉस्पिटल का पता है कि वहाँ पे केयर कैसे हो रही थी। लेकिन ये एक सुनामी थी, सच बोलूं तो एक सुनामी थी। जब सुनामी आती है, जब इस तरह के तूफान आते हैं, तो सब कुछ उड़ जाता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। मैं किसी की भी गलती नहीं मान रहा हूँ, ना मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती मान रहा हूँ, ना मैं स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की गलती मान रहा हूँ। और हर स्टेट में लोग मरे थे, ये भी मैं बता दूं। कोई भी एक स्टेट ऐसी नहीं है, मेरे पास एग्जांपल सैकड़ों हैं, हर स्टेट में लोग मारे गए। लेकिन करे क्या, जो चला गया वो चला गया, और वक्त के साथ ही घाव भरते हैं भाई, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। चलो इस चर्चा पे करते रहेंगे लोग, यहाँ इतने मरे, वहां इतने मरे, हमारे यहाँ इतने नहीं मरे, उतने नहीं मरे, किसी को क्या फर्क पड़ता है। जिसका जाना था वो चला गया। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अपनी इम्यूनिटी पे काम करो। जो लोग हम बच गए हैं बहुत भाग्यशाली हैं, जो कोविड ने हमें बचा लिया। और डॉक्टर के ट्रीटमेंट से मरे नहीं मरे, फलाना है ढिमका, ये सब चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए, जिससे कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। एक डॉक्टर बोल रहा है कि अपनी इम्यूनिटी पे काम करो जिससे कि आपको मेरे पास आना ही ना पड़े, ठीक है। लेकिन हम काम करते नहीं है वैसा, क्योंकि हमें बड़े बड़ी शौक पाले हुए हम लोगों ने, और जिसका कोई इलाज नहीं है। हमें वीकेंड पे दारू भी पीने हैं, हमें वीकेंड पे सुट्टे भी मारने हैं, सुट्टे तो वैसे भी मारते हैं, कई लोगों को रोज दारू पीनी है। ठीक है भाई, सारे काम करो, फिर रो मत, है ना। जिंदगी जब प्लेट में, अब आप कहोगे जो नहीं पीते क्या वो नहीं गए क्या? ठीक है, मैं मानता हूँ भाई वो भी गए, लेकिन फिर भी अपनी इम्यूनिटी को तो ठीक करना चाहिए ना। तो इसी पे बोलूंगा कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। जी हाँ, जिंदगी एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, मौजों की रवानी है। हमें नहीं पता कि कब किस दिन हमारा आखिरी दिन होगा, तो इसलिए बोलता हूँ कि भाई जी ले हर पल को, हर दिन को। नहीं तो तुम लोग फालतू की टेंशनों में जीते हो और फालतू में आप चले जाते हो। जिंदगी का पता ही नहीं चलता कब आपको छोड़ के, और आप दुनिया को छोड़ के चले गए, अपने लोगों को छोड़ के चले गए, या आपका अपना कोई छोड़ के चला गया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया कोविड में, और आप लोग इतना प्यार करते हो तभी मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है। लेकिन ज़िंदगी में मैं अब कुछ चेंजेस लाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताऊंगा। मेरे ओपीडी टाइमिंग चेंज होने जा रहे हैं, मेरा बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है, मेरा पूरा सिस्टम चेंज होने जा रहा है। और सहारनपुर वालों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि मैं आ रहा हूँ सहारनपुर अब रेगुलर बेसिस पे, और वहाँ पे भी वक्त दूंगा अपनी मातृभूमि को, अपने पेरेंट्स को, जो मेरा हक बनता है और जो मेरा फ़र्ज बनता है। हक से ज़्यादा फ़र्ज बनता है, ठीक है। बहुत जल्दी मिलूंगा सहारनपुर में, महीने में 2 बार। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। और अपने माँ बाप अगर आपके ज़िंदा हैं तो भैया बहुत खुशकिस्मत हो, उनकी थोड़ा सा देख रेख कर लो। बुढ़ापे में नो डाउट सठिया जाता है इंसान, लेकिन आपको भी उसी अवस्था में जाना है, एक बात को समझ लेना, ठीक है। तो अगर वो कुछ कहते भी हैं तो छोड़ दिया करो। जब आप बच्चे थे ना, आप भी बहुत जिद करते थे, तो हमारे माँ बाप आपको झेलते थे, तो अब वो भी बच्चे बन चुके हैं, भूल जाओ, कुछ करो।